फ्रेंड्स वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे और आज थोड़ा सा लेट हो गया हनुमान मंदिर जाने में। नहीं तो इससे भी हम लोग सुबह ही जाते हैं। तो फिर इस समय 8 बज रहे थे और मैं निकल पड़ी हनुमान मंदिर। और ये देखिए कुछ ये मेले का व्यूज। तो यहाँ इस समय बहुत ही अच्छे से तरीके से सज रहा है। अभी पूरी तरीके से सज तो नहीं पाया है, पर सब कुछ आ चुका है और बिल्कुल तैयारी में एकदम है। तो अब क्योंकि अभी 1 महीने बाकी है, तब तक तो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अभी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है मेले की, और 1 महीने बाकी है अभी मेला आने में। तभी बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है। ये देखिए अब पुल वगैरह सब बन चुके हैं। ये देखिए, और इधर तो सारी वो भी बन चुकी हैं, पुल भी बन चुके हैं। और उसके बाद अब चलती हूँ आप लोगों के साथ हनुमान मंदिर। ये देखिए यहाँ मैंने लिया फूल लेके और मिठाई लेके मैं चल दी हनुमान मंदिर दर्शन करने। तो ये देखिए, और यहाँ आते ही ये क्या देखती हूँ कि यहाँ का नज़ारा बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी, मैं खुद ही आई तो जबकि 2 हफ्ते पहले आई थी, बस 15 दिन हुए। 15 दिन में ये यहाँ का बिल्कुल नज़ारा ही चेंज हो चुका है। और जो लोग 1-2 महीने 3 महीने में आते होंगे उनका क्या होगा। मैं जब 2 हफ्ते में आई तो यहाँ बिल्कुल देखी कि बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। ये देखिए ये वाला ये गेट अभी बना, मैं आई थी तो नहीं बना हुआ था। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, ऐसे ही खड़ा हुआ था। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन के और डेकोरेशन होके तैयार कर दिए हैं। और कल, क्योंकि ये इतनी तैयारी जो है ना, वो इसलिए है कि कल हमारे मोदी जी आए हुए थे, तो उनके स्वागत में ये सब तैयारी हुई है ये फ्लावर से। तो ये देखिए 2 गदा बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था, बहुत ही अच्छा। यहाँ बिल्कुल आई ना तो फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना अच्छा सजावटी और इतना अच्छा ये सब जिसे पार्क जैसा पूरा बना दिए। नहीं तो पहले सिर्फ हनुमान मंदिर थी और रोड था और कुछ भी नहीं था। ये पत्थर वगैरह लगा दिए हैं और बिल्कुल ऐसा लगा दिए, बहुत ही अच्छा। यहाँ से तो फिर ये लग रहा था कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर हमें बहुत सारे काम करने थे इसलिए थोड़ी देर रुके थे तब भी। तो ये देखिए कितना, मैं खुद ही आई तो यहाँ देखते देखते ये लगा कि बाप रे इतनी अच्छी सजावटी। और ये हमारे हनुमान मंदिर में इतनी बहुत वीआईपी, देखिए अंदर से पूरे ये जो टीन है, टीन तो दिख ही नहीं रहा है, फ्लावर से इतना ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है कि पूरा एक भी टीन तो दिख ही नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे से सजावटी की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितना सूट कर पाई मैं वो करी, आप लोगों के साथ शेयर भी की। तो ये देखिए पंडित जी यहाँ बैठे थे, मैंने लगाया टीका और ली आरती। आरती लेके आगे बढ़ी और आप लोगों को दर्शन कराते हुए। तो ये देखिए यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बड़े हनुमान जी का। तो फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इतना अच्छे से फैला दिया है ना कि भीड़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। इतना तो नॉर्मली है। नहीं तो 8 बजे हम लोग आते थे तो बहुत लंबी कतार में लगनी पड़ती थी, और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आज इस बार फैला दिए ना, पहले जगह नहीं होता था, अब इस बार बहुत ज़्यादा जगह लेके बहुत ही अच्छा पार्क की तरह बना दिए हैं हनुमान मंदिर। बहुत ही अच्छे, मुझे तो बहुत ही सुकून मिला यहाँ की। ये देखिए पूरी डेकोरेशन तो बहुत ही गजब का था, बहुत ही गजब का। देख के लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत। और ये सब डेकोरेशन इसलिए हुआ है कि कल आए थे हमारे मोदी जी, मोदी जी आए थे। तो इसलिए यहाँ मेले का वो लेने जिसे आते हैं ना, तो योगी जी और मोदी जी दोनों लोग आए थे। तो इसलिए ज़्यादा डेकोरेशन इसीलिए हुआ है। पर ये जो बना हुआ है वो तो कुंभ के लिए बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से वो जो बना है वो वही देखने ही आए थे। तो फिर ये देखिए वहाँ से करके आ गए यहाँ बाहर। तो यहाँ दीपक जलाने। तो यहाँ पूरी तरह से पूरा बिल्कुल बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। यहाँ कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ टूट के, ये देखिए यहाँ हवन कुंड था वो भी टूट गया। सब कुछ नया हो गया, यहाँ कुछ भी पुराना नहीं बचा हुआ है। सब कुछ नया बदल दिए हैं और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और हवन कुंड तोड़ के दूसरा कुछ यहाँ बना दिए। और ये देखिए
बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, आप लोगों को दिखा सकती है। देखो टीन सेट तो दिखाई ही नहीं दे रहा, पूरा फूल से पूरा बिल्कुल, ये देखिए वो इतना अच्छा डेकोरेशन कर दिया है ना। तो टीन है ये हनुमान मंदिर। अब ये भी टूट के शायद बनने वाला है, पर अभी कुंभ में नहीं बना, क्योंकि अगर टूट जाता ना, अब टाइम तो है नहीं, बना नहीं पाते, तो नहीं तो ये हनुमान मंदिर हमारा बनेगा, फिर से अच्छी सी मंदिर बनेगी। पर वही है, इसमें टाइम नहीं था शायद, इसलिए नहीं बन पाया। और ये पूरा आगे तो सब कुछ बना दिए हैं, बाद में ये बनेगा शायद। और ये देखिए ये हनुमान जी की ये आगे का ये बहुत ही मेन गेट है ये, बहुत ही बिल्कुल बहुत ही अच्छे सजाए थे। मैं खुद ही देख के हैरान रह गई कि कितना प्यारा। और वो भाग्य था कि मेरा हम लोग पहुंच आए आज के दिन दर्शन करने। इतना अच्छा भव्य स्वागत देख लिए, देखिए कितनी प्यारा सा, कितना अच्छा सजाया हुआ है। ये भी अभी नया बना हुआ है, तो बहुत कुछ यहाँ नया बन चुका है। और पुराना तो जो जितना यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक सड़क थी पतली सी, और इधर पूरा खाली ज़मीन था और कुछ भी नहीं था। ये देखिए जैसे बिल्कुल पार्क सा बना दिए हैं, पूरा फूल वगैरह लगा दिए हैं। ये देखिए ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर पुराने में मैं कभी इतना दिखाई ही नहीं तो दिखाती, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जितना अच्छा बना दिए, पूरा पत्थर वगैरह लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल वीआईपी कर दिए हैं। ये देखिए मुझे तो यहाँ बहुत सुकून मिला आके। और पर यही है ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, तब भी मैं रुकी कम से कम आधे पौन घंटे। और टाइम नहीं था, नहीं तो और रुकती आज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा ही काम थे। और एक दो जगह और दर्शन करने जाना था, जो कि वो मैंने नहीं शूट किया अपने मोबाइल में, क्योंकि बस घर वाले मंदिर में जाना था और इस जगह जाना था, मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। और जहाँ जहाँ गई तो वहाँ से अब मैं निकल पड़ी घर के लिए। तो ये देखिए घर के लिए निकल पड़ी, और अब चलती हूँ घर। और जो हमारे घर में जो पुश्तैनी मंदिर है ना, वहाँ जाऊँगी दर्शन करने, दीप जलाने। और जो हम गांव की थान है वहाँ करूँगी, करने के बाद तब घर निकलूँगी। और इसलिए टाइम हो रहा था, इसमें 10 बजे से बज चुके थे, तो मुझे पूजा करना था। तो यहाँ मैं वहाँ के लिए भी फूल बंधवाने लगी, जो घर के मंदिर में के लिए और गांव के थान के लिए, वहाँ के लिए फूल यहीं से लेके मैं सोची यहीं से ले लेती हूँ। उसके बाद चलती हूँ, वहाँ भी दर्शन कर लूँगी। दर्शन करके उसके बाद आई घर। तो यहाँ सब्जी आ चुकी थी, तो मैं सब्जी लेके छत पे जाने लगी। यहाँ मैं सोची कि पूरा फैला देती हूँ सब्जी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो फिर यहाँ एक कुछ ना कुछ यहाँ खाली वो था, यहीं मैं सोची एक सीढ़ी ही चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहीं बिछा के रख दूँगी तो सही रहेगा। तो यहाँ एक बिछाई साड़ी, और साड़ी बिछा के फिर यहाँ रखने लगी। मेरा बेटा भी मेरी हेल्प करने लगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा, वो हमेशा मेरे साथ लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, और हर चीज़ ध्यान दिलाता रहेगा कि मम्मी ये, मम्मी वो, हर चीज़ उससे बहुत ही, ये सब करना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं और मेरा बेटा दोनों लोग ये सब्ज़ी फैलाने लगे। यहाँ ये पालक फैला के, और जो सारी सब्जियाँ हैं जाके लेके आऊँगी और फैलाऊँगी। सोच रही थी नीचे वहाँ कहाँ फैलाऊँगी, तो यहाँ सीढ़ी पे इतना जगह था, तो मैं सोची यहीं फैला देती हूँ। तो ये पूरा टमाटर वगैरह जितना सब्जी थी, तो वो भी सब फैलाना था। और सब लोग आ चुके हैं, और दिखाती हूँ कौन कौन आया है और कौन कौन आने वाला है। और हो रही थी मस्ती भी और काम भी हो रहा था। और एक मेरे भांजे और एक आ चुके हैं, दीदी लोग आनी बाकी है, आ रही हैं, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, मिलवाती हूँ उनसे। तो फिर ये देखिए यहाँ सब्जियां हैं, अभी रखूँगी, और आलू वगैरह है वो धुल के रख दूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं टमाटर और अपने घर के लिए निकालने लगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मंगवाई थी घर के लिए भी। तो फिर और पूरा दे दूँगी ना, तो हलवाई का वही होता है कि पूरा जितना दे दो उतना डाल ही देंगे। तो मैं अपना निकाल के रख ले रही हूँ कि जितना मैं घर के लिए मंगवाई थी वो रख ले रही हूँ, उसके बाद दूँगी। तो फिर यहाँ ये दोनों लोग कर रहे हैं मस्ती, और हम लोग कर रहे हैं काम, ये देखिए। और तो ये देखिए दीदी मेरी आ चुकी हैं, ये बड़ी वाली दीदी है, ये छोटी वाली दीदी है। तो दोनों लोग आ चुकी हैं, कर रही थी बातें, और मैं चुपके चुपके कर रही थी शूट इन लोगों का। इन लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो पर कोई वो नहीं है। दीदी लोग बिल्कुल वो नहीं करती हैं, कैमरा में आती भी है और मैं इन लोगों को लेती भी हूँ।
तो फिर ये देखिए यहाँ पूरे बच्चे कर रहे हैं मस्ती। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो वैसे भी अगर बस मौका ढूंढते हैं मस्ती करने का, और इन लोग को आज खुली छूट है, ये लोग खूब कर ले मस्ती। तो ये दोनों मेरी भांजियाँ हैं आ गई, और तो यहाँ सब बच्चे कर रहे थे मस्ती। और यहाँ देखिए इधर पक रहा था रसगुल्ला का सीढ़ा बनाने के लिए, चाशनी पक रही थी, और यहाँ ये देखिए खाना की भी तैयारी हो रही थी, शाम हो गया था। पनीर बनाने में लगी है, वो भी पालक पनीर। आज क्योंकि मेरा बर्थडे है इसलिए पालक पनीर यहाँ बन रहा है, और ये बनाने में जुटी हुई है भैया, देख लो भैया इनको। और यहाँ रसगुल्ला का ये इतना बन चुका है, और ये बन रहा है, बन जाए बस रसगुल्ला तुरंत बना के रख देती हूँ। उसके बाद फिर से ये देखिए ये दीदी, वो दीदी ये वाले में रख दी। हाँ ये या तो वाले में रख दो, नहीं तो छते पे सब छते पे कपड़ा चेंज करत हैं, छते पे रखता वही सही रहे, वही रख दो ही। दीदी की साड़ी आगे दे दे, दीदी को साड़ी। हाँ दीदी जो साड़ी देते रहे ना वो ब्लाउज हो जाए आराम से। नहीं दीदी वाली साड़ी ब्लाउज हो जाता है ना, ये आप पहनत रही एक हो जाए। हाँ ये वाला हो जाए। वाह वाह ये काम आएगी बात, देखा है ना बैग। ये दीदी हम बनाए रहे अपने हाथ से। हाँ ये हम बनाए रहे। हाँ दीदी बस तुरंत देती पेटी कुटो। हाँ दीदी देखा ना उल्टा सीधा जनात कुछ कमी के। हाँ ये वाला सीधा ऐसे दीदी हमार आँखें खुलाई हैं इसलिए। हाँ तो भाई रोशनी के आगे नहीं करे। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है। चलो भैया बंद कर लो, मैं भी चलूँ पूजा कर लूँ। अभी पूजा नहीं की हूँ, बनाना है रसगुल्ला, सोच रही हूँ आगे पूजा कर लेती हूँ तब लगती हूँ काम में। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए यहाँ बन चुका है रसगुल्ला, इतना बना है, और दीदी बना रही थी, मैं दीदी को लगा दी। ये देखिए मुझे शर्म भी नहीं आई कि अपने नंदों को लगा दिया काम में, पर कोई नहीं, मैं भी कर रही थी और मुझे लगवानी थी मेहंदी इसलिए लगाई। तो यहाँ ये देखिए पूरे बच्चे मिलके, 2 मेरी भांजियाँ, 2 मेरे बच्चे, 2 बहन, 6 लोग मिलके ये रसगुल्ला बना रहे थे इधर, और दीदी छान रही थी और मैं निकल पड़ी मेहंदी लगवाने। और देखिए मेरी भी वो लत देखिए, या तो फैशन कह सकते हैं या तो कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो पर मैं अपनी कमी भी बता रही हूँ कि दीदी वहाँ रसगुल्ला छान रही हैं और मैं मेहंदी लगवाने चली गई। तो फिर यहाँ ये लोग बना रहे थे और दीदी उधर छान रही थी। अब मुझसे मैं एक बताऊँ कि मुझसे इस बार ना रसगुल्ला अच्छे से फूल भी नहीं रहा था, तो इसलिए दीदी बोली हटो मैं ही बनाती हूँ। तो दीदी फिर निकालने लगी और ये बच्चे वो कर के देने लगे, और मैं फ्री हो गई तो मैं आने लगी मेहंदी। तो ये देखिए मेरी भांजी आ चुकी थी और वो लगाने लगी मेहंदी, और मैं यहाँ, और ये छोटा सा बच्चा बाबू मतलब मेरी देवरानी का लड़का आया था, उससे मैं बातें कर रही थी। और मेरी बड़ी वाली दीदी यहाँ आई, लेटी थी और बातें कर रही थी और मैं मेहंदी लगवा रही थी। तो फिर सोची कि लगवा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा रात हो जाएगा, तो फिर बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगवाने में। अब मुझे थोड़ा सा बोरियत भी होती है, पर फैशन भी देखने के लिए क्या ही कर सकते हैं। पर वही है कि सोचती हूँ कि कथा पूजा होगा तो लगवा लेती हूँ, बस यही था। और मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती भी है, इसलिए अगर कोई कहीं जाती हूँ या तो कोई फंक्शन है कुछ भी है तो मेहंदी मैं ज़रूर लगवाती हूँ। तो फिर यहाँ लगवा के और उसके बाद फिर मैंने खाना जैसे तैसे खा भी लिया, खाना बन भी चुका था। मैंने खा के उसके बाद अभी और कोई नहीं खाया था, वो भी मुझे शर्म आ रही थी कि मैं बताओ कोई खाना नहीं खाया, मैं सबसे पहले खाना खा के उसके बाद मेहंदी लगवाने लगी। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब